दोस्तों अभी कल रात ही एक और नोटिस आया है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की साइट पर, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के संबंध में है। पर उस नोटिस के साथ डिस्कशन करने के साथ साथ हम लोग यूपीएसआई की नई भर्ती के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है परंतु बहुत ज्ञानप्रद वीडियो है। आप लोगों को इस समय चेतना की बहुत आवश्यकता है। इस समय आप मतलब देखने में क्या आ रहा है कि जो मतलब वीडियोस बन रही हैं, जो भी मतलब आपके काम की वीडियोस बन रही हैं, तो उन लोगों पे आप लोग रुझान नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। और फिर आपको रहेगा जब वो इकट्ठी हो जाएंगी फिर आप लोग मतलब पढ़ने की तरफ जाएंगे। कहीं भी, यहां नहीं कहीं भी आप देखा जाए बिल्कुल आप ठंडे पड़े हुए हो। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से परीक्षाएं चल जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर आयोग मतलब जो भी भर्ती करने वाले चाहे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस है, वो काफी हद तक स्वतंत्रता भी दिखाई उनमें देती है। और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद आपकी भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अब एक नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की साइट पर जो कांस्टेबल के बारे में है, और कांस्टेबल के बारे में एक निराशा को अपने साथ लिए हुए। देखो क्या था, आप सबको पता था कि 27 जो फरवरी थी तब तक टेंडर मांगा गया था एग्जाम करवाने के लिए। फिर उसको बढ़ा के कब कर दिया गया, उसको बढ़ा के 10 कर दिया गया। और कल ये कंपनी फाइनल हो जानी थी बट कंपनी फाइनल नहीं हुई और ये नोटिस हमारे सामने आया। तो ये बहुत मतलब अपने आप में निराशा को दिखाने वाला है। एक बात ये देखिए, इससे मतलब क्या क्या फर्क पड़ सकता है। ये नोटिस देखो, ऊपर लिखा हुआ है अति आवश्यक, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पद हैं और फायरमैन के 172 पद हैं, सीधी भर्ती को भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में। तो इसमें कुल मिला के ये आप दूसरा पॉइंट देखो, इसमें अब जो तारीख पहले 10 ये फरवरी रखी गई थी, 27 जनवरी, माफी चाहता हूं, उधर 27 जनवरी थी, तो जो 10 फरवरी रखी गई थी वो तारीख अब इन लोगों ने बढ़ाकर कितनी कर दी है, इन लोगों ने बढ़ा के कर दी है 18 फरवरी। यानी कि 18 फरवरी, यानी कि अभी तक ये लोग कंपनी को ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। अब से पहले तो ऑफलाइन एग्जाम कराने के लिए कोई भी कंपनी का चयन नहीं होता था। ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए, एसआई का एग्जाम कराने के लिए कंपनी का चयन होता था। अब पता नहीं अब तक ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है अब क्या मतलब इसमें हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। अब 18 तो हो रही है, हो सकता है फिर और आगे बढ़ जाए। और इससे जो फर्क पड़ेगा वो दो चीजों पड़ेगा। एक तो बच्चों के मनोबल पे फर्क पड़ेगा कि भर्ती लेट होती जा रही है, ठीक है, अभी जल्दी दिखने के आसार नहीं है। और सबसे ज्यादा टेंशन में बच्चे हैं आयु सीमा में, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे टेंशन में है आयु सीमा में, क्योंकि इन्होंने जो पहले इस भर्ती की बात की थी उसमें भर्ती 2021 लिखा था और बहुत हद तक ये चांस बन रहे थे कि भाई ये जो आयु गणना करेंगे वो आयु गणना 2021 के अकॉर्डिंग ये लोग करेंगे। बट जैसे जैसे अब समय बढ़ता जा रहा है तो अब ये लगने लगा है कि ये जो आयु गणना करेंगे वो जुलाई 2022 से करेंगे, जुलाई 2022 से करेंगे। या फिर मतलब अब आप में से बहुत सारे बच्चे आयु के लिए परेशान है, एज के लिए परेशान है। मुझे आपने कहा भाई देखो, आप लोगों ने कहा मैंने 3 वीडियो बनाई थी आयु के एज रिलैक्सेशन के लिए और ट्विटर कैंपेन भी घोषित किया था, पर आप में से कोई साथ नहीं आया। और आप में साथ नहीं आया तो भाई मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता।